मोदी का एजेंट था रेडी वाला। अरे तेरा नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद। इनको आप ये सलाह नहीं दे के अधिकारी से मिलके प्यार से आराम से कि जो इनकी समस्या एक तरह से रखी जाए, आप इनको सड़कों पे उतार देते हैं। आके विधायक के घर के आगे आप 3 महीने हो गए, विधायक को शर्म नहीं आती? पता नहीं विधायक को, मंत्री जी को पता नहीं? 3 महीने हो गए इनको हांट दे हुए। आ जाए क्या पहली बार? ये 3 महीने से आप कहाँ थे? 3 महीने से आप अभी आए हो? 15 दिन तो महीना हो गए। ये बेचारे अपने अपने सुनो, कभी अधिकारी के पास आते हैं। सुनो मेरी बात, विधायक से आप पहले मिले हो? आप लोग विधायक से, मेयर से मिले हो? विधायक जी आपके यार है, पर विधायक से और विधायक जी और सुन लो शर्मा जी, सारी बात दे रहा मैंने, लेकिन हमारी सुन लो। अरे आपसे कह रहा हूँ, इनकी सुनो, आप इनकी समस्या के लिए आए, क्यों छोड़ो? आप इनके साथ में आए हो, आपने इनको यहाँ के बिठा दिया, बारिश आ रही है, आपने ये की कि विधायक से पहले मुलाकात करके इनकी समस्या को आपने इनको सड़कों पे लेके आ गए। फोन कौन उठा? विधायक है आपका यार है, आपका तो फोन उठा ले है, बाकी शहर की जनता का फोन विधायक ठाव है कौन? भाई साहब साजेगा। आप मेरे ख्याल से स्थायी निवारण नहीं चाहते इनके लिए? कमाल है भाई साहब। आपने कहा कि 15-15 हज़ार दे दो। मैं कह रहा हूँ कि इनको एक ना जगह होनी चाहिए रेडी वालों के लिए। ये मुद्दा मेन मुद्दा है। रेडी वाले जो भी रोजगार करते हैं उनके लिए ऐसी जगह दिलवा दो। नाट्य कौन है? दिलवा दो, दिलवा दो। नाट्य कौन है? मैं बोल रहा हूँ, आपको ये मुद्दा होना चाहिए कि इनके लिए स्थायी जगह मिले, इनको तंग ना किया जाए, ये मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा नहीं, ये मेरे लिए मुद्दा नहीं है, जो मेरे लिए इनके पेट की लड़ाई है भाई साहब। अभी इस वक्त हम लोग हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी के बिल्कुल निवास के बाहर, और यहाँ पर कुछ रेडी वाले हैं, उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी उनके साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर उनके घर के आगे बिल्कुल धरने पर बैठे हुए हैं। एक तरह से बारिश हो रही है और बारिश के बीच में अपने मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हम बात करेंगे, यहाँ पे जानेंगे किस तरह की मांग है, क्या मामला है, और यहाँ बिल्कुल उनके घर के आगे बैठने का कारण क्या है। मनोज जी नमस्कार। भाई साहब पेट खातर बैठे हैं, मांगा खातर कौन बैठा? अरे पेट की लड़ाई है, पेट की। मैं शर्मा जी आपके माध्यम से गुप्ता जी ने एक बात पूछना चाहूँ। गुप्ता जी काश आप रेडी लगाते, आप रेडी लगाते और आपकी रेडी को हटा देते, और आपके बच्चे शाम को पूछते बापू आज क्या कमा के ले आया है, मेरी फीस के पैसे दे दे, मेरी किताब के पैसे दे दे, तो आपके दिल पर क्या गुजरती? गुप्ता जी अपने बेटे को तो बड़ा अफसर बनाना चाहता है, बड़ा मंत्री बनाना चाहता है। क्या गरीब का दिल नहीं करता कि उसका बेटा भी मंत्री बने, उसका बेटा भी अधिकारी बने? मैं पूछना चाहूँ गुप्ता जी से, क्या आपके अंदर दया नहीं है? ये गरीब आदमी है, इनके बच्चे भूखे मरने लग रहे हैं। अरे ये पढ़ेंगे नहीं तो चाकू छुरी बंदूक लेके लोगों को लूटने का काम। आप क्या चाहते हैं? इनके साथ आप आके अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, या आप इनको समाधान कराने की आप बात कर रहे हैं कि इनको इनकी समस्या में खूब रोटी सेकांगे? फिर कमल गुप्ता ने दिखने को लग रहा है वो सेक लो, अनकी रेडी लगवा दो, हम नहाने ना दो, इनका काम कर। आप मानते हैं जो इनकी रेडी जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे जायज लगना है, या इनको जगह दिलाने की बात करेंगे? जम्मा जायज है, जम्मा जायज है। 25 साल पहले, सुनो मेरी बात, 25 साल तक इनको जगह नहीं दिलानी आपको? इनको जगह चाहिए या क्या चाहिए इनको? 25 साल पहले शर्मा जी, 25 साल हो गए इनको, आज तक कौन दिखी वहाँ? आज डोली के सारे जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, जहाँ ऑटो खड़े हैं, वहाँ डोली के साथ ये पटरी लगा के बैठे। आपको इलीगल दिखाई देता है? मैं फिर कहता हूँ, अगर इलीगल है तो ये जनरेटर इलीगल है मंत्री का, उठवाओ। इलीगल है तो ये बिल्डिंग इलीगल है, इलीगल है तो इस शहर के हॉस्पिटल इलीगल है। गुप्ता जी कभी हटवाओ। अरे भ्रष्टाचार है, लीगल है, इलीगल है, ऊपर तक स्टार्ट करा करें, नीचे तक स्टार्ट करा करें। मैं तो पूछना चाहूँ, अरे पटना का चाबुक मारे आप पे इलाज हो जाएगा। जम्मा लीगल है, जम्मा लीगल है, और वहीं लगावेंगे, वहीं लगावेंगे। और बात सुन लो, गरीब आदमी के पेट पर लात मारने वाला भला नहीं बढ़ता कभी। बार-बार कह रहे हैं ऐसा ना हो आप इनका जूत मरवा दो। फिर क्या बात होगी भाई साहब? अरे गरीब के तो जूत लगे हैं, अन जूता तो बचिए तो उनके बालक। तो आप ना इनको सलाह ये नहीं दे, वाले जूत मारेंगे। इनको आप ये सलाह नहीं दे के अधिकारी से मिलके प्यार से आराम से कि जो इनकी समस्या एक तरह से रखी जाए, आप इनको सड़कों पे उतार देते हैं। आके विधायक के घर के आगे आप 3 महीने हो गए, विधायक को शर्म नहीं आती? पता नहीं विधायक को, मंत्री जी को पता नहीं? 3 महीने हो गए इनको हांट दे हुए। आ जाए क्या पहली बार? ये 3 महीने से आप कहाँ थे? 3 महीने से आप अभी आए हो?
15 दिन तो मन्ना हो गए, ये बेचारे अपने लेवल अपने- सुनो। कभी अधिकारी के पास आते हैं। सुनो मेरी बात, विधायक से आप पहले मिले हो, आप लोग विधायक से मेयर से मिले हो? विधायक जी आपके यार है, पर विधायक से और विधायक जी और हमारी भी सुन लो शर्मा जी, सारी बात मेरा मैंने, लेकिन हमारी सुन लो। अरे ये जो हैं ये बेचारे 2 महीने कदे कमिश्नर का, कदे एसपी का, कदे कहाँ घूमते रहे, यहाँ भी आए, इनसे मिले को नहीं, ये डकम डाक रखे ने। ये तो वोट लिया बच्चा, न किसी का फोन उठावे न किसी से मिले। ये तो भाई सब के बेरा चंडीगढ़ बैठा हो, सारा शहर डूब जाओ पानी में, इसने कोई मतलब को नहीं। ये तो उस सिटी में रहते हैं जरा पानी बढ़ता है को नहीं। सारा हिंदुस्तान अगर बाढ़ से डूब गया तो ये विदेश में भाग जाएंगे जहाज में उड़ के, हमने इतना बड़ा जुगाड़ बना रखा है, सारी दुनिया ने पता है इनका। लेकिन ये लोग गरीबों को सिद्ध ना जाने। मेरा सवाल है गुप्ता जी से, आपके चैनल के माध्यम से, मैंने एक हॉस्पिटल पर कार्रवाई बताओ गुप्ता जी ने करवाई हो तो क्या सारे हॉस्पिटल लीगल है? मेरा आपसे सवाल है। मैं आपसे कह रहा हूँ इनकी सुनो, हॉस्पिटल लीगल, आप इनकी समस्या के लिए आए, क्यों छोड़ो, आप इनके साथ में आए हो, आपने इनको यहाँ के बिठा दिया, बारिश आ रही है, आपने ये की कि विधायक से पहले मुलाकात करके इनकी समस्या को आपने इनको सड़कों पे लेके आ गए। फोन कौन उठा? विधायक है आपका यार है, आपका तो फोन उठा ले है, बाकी हिसार की जनता का फोन विधायक ठाव है को नहीं भाई साहब। सारी दुनिया ने पता है इस मंत्री का, वोट लेने का है, वोट ले अच्छा है, किसी का काम करके राजी को नहीं आज। इसलिए किसी को शौक है के, किसी को शौक है इस भरी बारिश में अपना काम धंधा छोड़ के इसका बारना का आगे बैठने का। मैं तो कहूँ कि समस्या होने तो पहले हल करो। एक बात बताओ, गरीब आदमी कमा के खा रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल है मेरा, नाजायज कर रहे हैं। गुप्ता जी से सवाल है, गलत काम कर रहे हैं, आतंकवादी हैं, ये अफगानिस्तान से आ रहे हैं कि ये रेडी वाले, ये गरीब आदमी इस प्रदेश के तालिबानी हैं क्या? मैं पूछना चाहूँ इस प्रशासन से, के हैं ये, क्यों तंग करते हो इनको? इनकी रेडियाँ जहाँ लगती हैं वो दीवार के साथ सटी हुई जगह है, आज वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, आप इनकी जगह दिलाना चाहते हो या वहीं पे खड़ा कराना चाहते हो, या कभी इनको ना हटाए ना ऐसी जगह इनको मिल जाए, उसमें आप सहमत नहीं है क्या? आप क्या मांग करते हैं? आप वहीं लगे, वहाँ से अव्यवस्था हो, ऐसी जगह ना मिले इनको कि परमानेंट इनकी रेडी लग जाए। एक काम कर लो फिर, अन्य 15-15 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह दे दो, हम तो टाल कर जाए रेडी लगाने की, 15-15 हज़ार रुपये दे दो। कहते गुप्ता जी का बतेरा माल है, सारा शहर को लूट के इंदौर सरकार दिया गुप्ता जी ने, अपने सारे अरब खरबपति बना दिए गुप्ता जी ने, सारा MP खरीद लिया गुप्ता जी ने, सारा इंदौर शहर में माल खड़ा कर दिया, सारे शहर को लूट के। जब 15-15 हज़ार दे देगा, क्यों भाई घाटा आ जाएगा। आप मेरे ख्याल से ना स्थायी निवारण नहीं चाहते इनके लिए। कमाल है भाई साहब, आपने कहा कि 15-15 हज़ार दे दो, मैं कह रहा हूँ कि इनको एक ना जगह होनी चाहिए रेडी वालों के लिए। ये मुद्दा मेन मुद्दा है, रेडी वाले जो भी रोजगार करते हैं उनके लिए ऐसी जगह दिलवा दो। नाटक कौन है? दिलवा दो, दिलवा दो, नाटक कौन है? मैं बोल रहा हूँ आपको ये मुद्दा होना चाहिए कि इनके लिए स्थायी जगह मिले, इनको तंग ना किया जाए, ये मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा नहीं, ये मेरे लिए मुद्दा नहीं है, जो मेरे लिए इनके पेट की लड़ाई है भाई साहब। छतरी लेके गुप्ता जी को छतरी उड़ा के इनके घर के बाहर आगे ले जाके दिखा, शर्मा जी मान जाऊंगा, छाती छाती तो पानी चढ़ रहा है, भीतर दाने नहीं है, चून नहीं है इनकी कटोरी में। गुप्ता जी को क्या पता, शाही पनीर खाता है गुप्ता जी, तो ऐस कर रहे हैं ये तो। इस चीज़ को लेके जैसे आप कौन है, आप लोग प्रधान कोई बना रखा, आप थोड़ा आगे आ जाए आप। नहीं, आप ना इस चीज़ को लेके विधायक से, मेयर से आपने मुलाकात करने की कोशिश की, या मुलाकात हुई या नहीं हुई? हाँ, मैं बताता हूँ सर, सब बातें हम बताएंगे। आप ये बताइए, हम पागल तो नहीं होंगे बारिश में आए हैं? हमें हमारे घर की भूख है, 3 महीने से हम चक्कर ही काट रहे हैं सर। हम आप कह रहे हैं, हम आज प्रशासन से अलग अलग जगह पे मिले हैं, निगम प्रशासन से, हम मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से एक बार नहीं 10-10 बार मिलकर आए हैं। उन्होंने क्या ज्ञापन देते हैं कि भाई आपको आने वाला टाइम 2-3 दिन दीजिए। सर 3 महीने के अंदर 90 दिन होते हैं, 2-3 दिन करके हमारा टाइम गया बीत। आगे की बात, आज हम इस द्वार पे तब आए हैं जब हमारी पानी, आपने मीडिया के थ्रू देखा होगा इन गरीबों का। हम गरीब आदमी हैं खुद। अब एक बात बताओ, फ्रूट लगाते हैं 5,000-7,000 में जब हमें पैसे बनेंगे 500 रुपये, जब हमारा माल सारा बिकेगा। अब कल आपने देखा होगा कि सबका सब माल खिंडा दिया गया, चाहे हमारा एक भी भाई का माल खिंडा हो। दुख हमें सबको हुआ जो आज इकट्ठे हुए हैं। तो आप लोग कितने लोग प्रभावित, वहाँ पे कितने रेडी हैं? ऐसी रेडियाँ तो बहुत लगती है वहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी रेडियाँ हैं, कितने लोग प्रभावित? बात तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, रेडी तो है ही नहीं।
जो अपनी अपनी जगह पर सेट है पुराने टाइम से, हम करेटों पर लगवाते हैं। पुराने कमिश्नर साहब थे अशोक गर्ग जी, शायद मेरे को लगता है, उन्होंने हमें परमिशन दी थी कि आप करेटों पर 2-2, 3-3 करेटे लगाकर अपनी अपनी जगह पर, स्थायी जगह पर बैठ सकते हैं। कोई बात नहीं, हम बैठ गए। तो अब ये आने वाले कमिश्नर साहब जो भी हैं, अब उन्होंने ये अनुमति दी है। हम किसी से भी निगम के प्रशासन से बात करते हैं जो बंदों से, तो उन्होंने क्या कहा, हमें ऊपर से ऑर्डर है। अरे हमें बताएं कहाँ से ऑर्डर है। हम वहाँ जाके मिले, आप 2-3 दिन रुक जाइए, फिर गए 2-3 दिन रुक जाइए, फिर गए 2-3 दिन रुक जाइए। सर हमारे बच्चे नहीं है क्या? आप एक बात तो बताइए, बच्चे नहीं है क्या हमारे? नहीं है तो आप सब जवाब दीजिए, सबको एक एक जहर की गोली दीजिए, मरने को तैयार। हम मरने को तैयार हैं। या तो आप साफ कहिए कि हम जगह नहीं दे सकते, तो आप एक बात बताइए, जैसे ही राठी साहब ने कहा है, हमें जो जायज़ लगता है हम वो बोलना चाहेंगे। एक बात बताइए, काफ़ी इलीगल काम है शहर के अंदर, हम नहीं बोलना चाहते किसी के बारे में, पर हमें अपना रोज़गार दीजिए। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमें अपना रोज़गार दीजिए, और नहीं तो मजबूरन हमें वहीं अपना काम दोबारा करना। ऑफिसर से वही बोल रहा हूँ, आपने ऑफिसर से आपने मुलाकात की, जनप्रतिनिधि आपके यहाँ के मेयर साहब भी हैं, विधायक जी भी हैं, इनसे मुलाकात हुई थी नहीं हुई थी? मिले हैं सर। क्या उस टाइम उन्होंने क्या बोला? ज्ञापन दिया, 2-3 दिन करते करते हम 5-7 बार मिलकर आए उनसे। उन्होंने करते करते आखिरी में हमें कुछ नहीं दिखा। हमने आखिरी में वहाँ पर भाई अपने स्थायी जगह पर हम बैठ गए। 2-3 दिन पहले निगम आता है, निगम ने क्या कहा हमें कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे पीछे करके जो भी है ना, जो स्थायी जगह लगती है वहाँ पीछे पीछे करके बैठ जाओ, ठीक है। SHO साहब आते हैं, वहाँ पे SHO साहब क्या कहते हैं, ये रेडी वाले तो साइड में थे, और जितने भी रेडी वाले साथ में SHO साहब के खड़े थे, बोला डट जो, बोला कार्रवाई मैं बताऊँगा क्यों है कार्रवाई। बोला कोई बात नहीं बाबूजी, गरीब आदमी है, देखो जी, बोला पर्चे करेंगे तुम्हारे ऊपर, एक एक रेडी वालों के ऊपर पर्चे करूंगा, जो नाजायज़ होंगे पर्चे करूंगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मीडिया के अंदर दिख भी गया होगा किसी ने रेडियाँ हटवाई हैं, साफ सी बात है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे साथ गलत ना हो, तो हमारे साथ जो जायज़ काम है ना, हमें वो करवा दिया जाए। जैसे कि विधायक जी और मेयर साहब से पहले भी इन्होंने गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है, इनकी है कि बरसात हो रही है, बरसात के टाइम उनको अपने रोजी रोटी छोड़कर यहाँ कर अगर धरना देना पड़ेगा, ये एक तरह से निंदनीय बात है। इस पर विधायक जी, मंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए। एक आम आदमी के लिए जहाँ चुने जाते हैं, आम आदमी से आप वादे करते हैं कि आपको रोजी रोटी देने का काम करेंगे, आपको रोजगार देने का काम करें, वहीं पे अगर इस तरह की बातें होंगी और लोगों को और सड़कों पे आना पड़ेगा तो निंदनीय है। इस पर मंत्री जी को भी गौर करना चाहिए और विधायक जी साथ में मेयर साहब को भी इस पर गौर करके इस समस्याओं को हल करना चाहिए। जी मनोज जी, जैसे इन्होंने बात रखी है कि विधायक जी से भी मिले हैं, प्रशासन से मिले हैं, तो क्या कारण मानते हैं कि समस्या हल नहीं हुई? समस्या है, 2 बातें हैं भाई साहब। या तो गुप्ता जी की चाल है, कौन सिर्फ माड़ कमान पर चल रहे है, या गुप्ता जी नौकरी कर रहे हैं। कोई पर कौन कर बोले नुगरा आदमी है या नौकरी कर रहे हैं, 2 मत एक कारण है। एक बात बताओ, कैबिनेट सत्र का मंत्री है, SP को नहीं कहते भाई ना तंग करो इनको, जब तक इनकी स्थायी जगह का समाधान नहीं होगा इनको मत तंग करो, इतना कमा के खान दो। अरे 25 साल हो गए, इब जाए 1 महीना और लागे रहिए तो बिजली पड़ जाएगी। यही बात तो गुप्ता जी ने सोचने की है, लेकिन जब तक अन्न नारे नहीं मारा ननक बांडा करना स्वाद को नहीं आवे, उनके खिलाफ प्रदर्शन ना होना, नींद को नहीं आवे रात ने, उनकी पोल ना खोला ने, इतना लगन कर रोटियाँ चमको नहीं हो भाई साहब। ये इस टाइप के नेता हो लिए, और मैं तो बार बार हिसार की जनता से अपील करूँ, गलती मत करा करो वोट देते हुए, जात पात पर मत जाया करो, सिर्फ और सिर्फ जो है इंसानियत पर, काम पर वोट दिया करो, जो अच्छा आदमी उसको वोट दिया। जैसे आज आप यहाँ पर आए हैं, फिलहाल अगर सुनने में आया कि मंत्री जी यहाँ पर नहीं है, तो आपका किस तरह का रुख रहेगा? क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी को, विधायक जी को क्या कहना चाहेंगे? शांति आदमी है। मैं तो बार बार विधायक जी से एक बात कहना चाहूँ, भाई हमारी बात है जम्मा अड्डी, लेकिन हम अगर अच्छा काम करते हो, अगर हमारी जायज़ मांग हो तो मान लिया करे। अरे नाजायज़ मांग का तो हम बिगाड़ कौन का डक्की राजी किसी ने। अरे जायज़ मांग है, जब जायज़ मांग पूरी ना हो तो गुस्सा तो आवे है भाई साहब। मैं तो मंत्री जी से हाथ जोड़ूँ, हमारा तो बड़ा है, बुजुर्ग है। तो आप लोगों के जो रेडी वालों की अगर मांग करें तो सिर्फ एक है, जब तक स्थायी जगह नहीं मिलती तब तक आप लोगों को वहाँ रेडी लगाना काम करने दिया जाए, करना दिया जाए, और सबकी एक जगह लगवाओ भाई साहब। हमने क्या दिक्कत है, हम तो राजी, हाँ, पर मंत्री जी दोगली बात थोड़ी चलेगी। मंत्री जी फोन पर आश्वासन दो, चलो कौन ही करा, मान लिया हमने, फोन पर आश्वासन देगा भाई वहीं रेडी लगा लो, हम स्थायी जगह देवांगे जब हटवाएंगे, तो हम तैयार हैं, हम प्रदर्शन आज ही बंद कर देंगे और अपने घर चले जाएंगे। अभी हमारे साथ एक रेडी लगाने वाले साथी हैं, सुनने में ये आ रहा है कि इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के बूथ के एजेंट भी थे, इनसे जानते हैं। आप कौन से बूथ में एजेंट थे? मैं हाउसिंग बोर्ड रहता हूँ सरसा रोड पे जी। हमारे साथ गुप्ता जी के साथ पंकज गुप्ता, हमारे सभी ग्रुप था पूरा, जो हम गुप्ता जी के बिल्कुल, हमने गुप्ता जी के सोरदाना जी के साथ में दोनों इलेक्शन में साथ रहे हैं।
विधानसभा में जब कुलदीप के साथ थे तब भी सुराना के साथ थे, बीजेपी के तब भी सुराना के साथ थे। जो इनके मेन भाई हैं बिट्टू भाई साहब गौतम जी के, वो भी हम जानते हैं, मुझे हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं सरसा रोड पे जी। तो इतने जब आपके नज़दीकी संबंध है, आप इलेक्शन में उनका साथ देते रहे, उसके बाद आपने बातचीत नहीं की कि उनसे कि हमारी ये समस्या है और स्थायी तौर से निवारण हमारा किया जाए या कोई ऐसी जगह हमें दी जाए ताकि हमारे बच्चों का पालन पोषण हो? ये बार बार यही आश्वासन मिलता है जी, सब जगह ढूंढ रहे हैं, जगह बन रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बनते बनते भी 2 साल हो गए हैं, 2 साल पहले भी आए थे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे कि पहले भी हमारी रेडियाँ हटी हैं, पहले भी हटी हैं। जब पहली हटा करती तो हम यहाँ राजली वाली जी हुआ करते, वहाँ हमारी जाते 2 दिन के 1 दिन के सुनवाई हुआ करती, 1 दिन के अंदर, क्योंकि मैडम जो शकुंतला मैडम है वे जनरल हाउस फ़ोन किया करती, अगले दिन ही हमारी लग जाया करती। हमें इतनी रेडी वाले जितने भी आप लोगों की मेयर साहब के साथ मीटिंग भी हुई थी और जगह एक निर्धारित करने के लिए मीटिंग हुई, कई रेडी वाले उसमें शामिल हुए थे, वो अब तक कहाँ तक हुआ है उस रेडी लगाने की जगह के लिए? वो प्रोजेक्ट बन नहीं रहा जी पूरा। वो कहते हैं अभी इनको ज़मीन जगह नहीं मिल रही। हम ये नहीं कहते जगह मिल जाए हमें बिठा दो, लेकिन जब तक जगह नहीं मिलती तब तक तो हमें बैठने दो। तो जैसे मेयर साहब भी देख रहे हैं आपको और जैसे विधायक जी मंत्री जी भी देख रहे हैं, आप क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप एक तरह से आपका साथी हूँ मैं, आपका साथ दिया, तो किस तरह से अपील करेंगे? क्या यही प्रार्थना करेंगे जी, जब तक हमें जगह नहीं दी जाती तब तक हमें बैठने दें, हमें बैठने दें, वहाँ ड्यूटी लगा दें। अभी कर्मचारी की ड्यूटी लग रही है नगर निगम की, वहाँ नहीं लगने देते। हम रेडियो वाले नहीं हैं, हम फट लगाते हैं बिल्कुल पीछे दीवार करके, और 5 बजे बाद जब निगम की छुट्टी हो जाती है ना तब रेडियाँ आती हैं बाहर से। अब भी 8 बजे ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी लगा दें, हमें बिल्कुल चिपका दें, एंगल लगा दें। सबसे हमारी डिमांड ये है कि हम यहाँ मतलब कि आज के नहीं हैं, लगभग 47 से ही रह रहे हैं, 47 से ही सारे में रह रहे हैं। मैंने तो बल्कि डॉक्टर कमल गुप्ता जी पहले नवजीवन अस्पताल में हुआ करते दोनों, तब मैं उनके पास एक्सरे टेक्नीशियन था, तब मैं इनके अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन था, वहाँ मैं 3 साल था। वहाँ पे इस तरह की उस समय सस्ता टाइम था, 500 रुपये तनख्वाह मिला करती। फिर उसके बाद मैंने रेडी लगाई थी। तो अभी ये भी सुनने में आया कि जो आप लोगों को रेडी हटाया गया है ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए, ट्रैफिक पुलिस द्वारा हटाया गया, ना कि निगम द्वारा। तो इस पर आपने अपील तो की हमें जगह मिलनी चाहिए, तो ये ट्रैफिक नियम के तहत ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस द्वारा इसको आप लेकर रेडी हटाया गया। देखिए ऐसे ही अगर जाम लगता है तो देखो हम गलत हैं। अगर जाम लगता है तो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ जाम बिल्कुल भी नहीं लगता। आप अगर मौका देखो वहाँ अब भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऑटो खड़े हैं, गाड़ी डबल लगा, हमारी जगह सिर्फ इतनी बनती है 3 फुट ही। अब हमें बिठा दो, पीछे एंगल लगा दो, आगे कोई बाहर नहीं आएगा। एक नगर निगम के कर्मचारी दे दो जो कि आगे और ना आने दे, ऐसी बात। विधायक जी और मेयर साहब इन्होंने यही अपील की है कि जो भी, हालांकि आप लोगों की पहले मीटिंग हुई है रेडी वालों को लेकर जगह निर्धारित करने के लिए, रेडी वालों के साथ आप लोगों की मीटिंग भी हुई है, वो कहाँ तक पहुँचा है ये भी आप जानकारी देनी चाहिए, ताकि रेडी वालों को ये संतुष्टि हो कि हाँ इतने दिनों में, इतने महीनों तक हमारा व्यवस्था हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जहाँ ट्रैफिक व्यवस्था द्वारा ट्रैफिक के रूल के हिसाब से और एक तरह से जाम ना हो, इसके लिए इनकी रेडी हटाएगी। वो कहते हैं कि हमारे कुछ इस तरह से व्यवस्था किया जाए, ट्रैफिक की भी बाधा ना हो, ट्रैफिक भी चलता रहे और हमारा रोजगार भी चलता रहे। इस तरह की इनका निवेदन है, इसको आप लोगों को सुनना भी चाहिए, ताकि इनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होंगे, पढ़ने वाले होंगे, गरीब लोग हैं, रेडी वो लगाते हैं जहाँ के रोजी रोटी के लिए, जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, इनका रोजगार भी चले और आप लोगों की ये भी रहे कि हाँ एक सरकार द्वारा या कर्मचारी द्वारा या जनप्रतिनिधि द्वारा अच्छा कदम उठाया गया। इस तरह की बातें सामने निकल कर आनी चाहिए। नहीं बनवाते तब तक तो लगवा दें, जब तक नहीं लगवाते। अब एक बात कानून के तहत भी है जी, जब तक स्थायी जगह नहीं मिल जाए स्ट्रीट वेंडर के बिल के तहत, जब तक इनको करने दो काम। ना तो कमेटी का गठन होया, स्ट्रीट वेंडर कमेटी का कोई गठन नहीं होया अभी तक। वो गठन होगा, इलेक्शन होगा, स्थायी जगह चुनाव, कितना टाइम लगेगा? सभी का एक ही ये मांग है कि इनको जो प्रशासन द्वारा हटाया गया, निगम द्वारा हटाया गया, इनकी ये तकलीफ है, जब तक प्रशासन द्वारा इनको निर्धारित जगह नहीं दी जाएगी तब तक वहाँ पे टेम्पररी तौर पर वहाँ पे रेडी लगाने दिया जाए, ताकि इनके परिवार का पालन पोषण हो और इनके बच्चे पल सकें। इस तरह के तो कोई भी ऐसा कार्य ना करे प्रशासन की तरफ से। जब तक एक रोजी रोटी कमाने के लिए रेडी लगा रहे हैं, फुटपाथ में लगा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह लगा रहे हैं, उनको तंग ना किया जाए। जब तक स्थायी निवारण ना हो, प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई रास्ता निकालना है, रास्ता निकाल के जब भी इनको स्थायी जगह मिल जाएगी वहाँ से रेडी हटाने के लिए तैयार हैं। तब तक, जब तक उनको जगह नहीं दी जाएगी तब तक कहते हैं कि हमें वहाँ पे जगह दी जाए और जहाँ हम लगा रहे हैं वहाँ हमें रोजी रोटी कमाने के लिए हमें तंग ना किया जाए। इस तरह की वो है। इस पर विधायक मंत्री जी भी गौर करना चाहिए और जैसे मेयर साहब को भी गौर करना चाहिए, प्रशासन को भी, ताकि एक गरीब व्यक्ति रेडी लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है तो उनको परेशानी ना हो, उनका स्थायी निवारण हो। इसी तरह से यहाँ पर आके इन्होंने एक तरह से धरना दे रहे हैं, विधायक जी के यहाँ पर, मंत्री जी के यहाँ पर धरना भी दे रहे हैं और यहाँ पे प्रदर्शन भी ये कर रहे हैं, नारेबाजी भी किए और ज्ञापन देने का काम भी कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे मंत्री से ही बात करके, विधायक और मेयर साहब से ही बात करके उनका क्या प्रतिक्रिया है इस पर हम गौर करेंगे और बातचीत करेंगे।